अगर वो शराब बना रहा था तो शराब की बरामदगी क्यों नहीं, या शराब से संबंधित जो मटेरियल्स होते हैं उसकी बरामदगी क्यों नहीं। इसका मतलब है शराब बनाने की कहानी मनगढ़ंत है। परिवार और गांव वालों से जानकारी मिलने के बाद सभी ने एक स्वर से कहा कि रामचंद्र लकड़ी बिनने गया था, और चूंकि आज पुलिस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के साथ इस प्रकार से दुराग्रहपूर्ण कार्रवाई करती जा रही है, कभी कभी इनके शिकार सामान्य वर्ग के लोग भी हो जाते हैं। अभी लखनऊ में पुलिस हिरासत में अमन गौतम की हत्या हुई, उसके बाद अमित पांडे की हत्या हुई, इसके पहले पुलिस हिरासत में ही आपके यहाँ की एक घटना घटी। इसी लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले एक महिला की लाश मिली, तो स्वाभाविक रूप से यह पुलिस की गुंडागर्दी का जीता जागता उदाहरण है। जब रक्षक ही बच्चक बन जाएगा तो आम जनता की रक्षा कैसे होगी। योगी सरकार इस विषय पर मौन है। आज कानून व्यवस्था के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने वाले मुख्यमंत्री योगी जी बहुत गाल बजाते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त है, लेकिन आज पूरे प्रदेश में जहां एक ओर गरीबों पर दबंगों का कहर बरपा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिसिया जुल्म, जाति अत्याचार की घटनाएं नित्य प्रति प्रकाश में आ रही हैं, जो अत्यंत ही निंदनीय है। आज योगी जी हजारों लाखों करोड़ रुपया कुंभ में बहाने में लगे हुए हैं, जबकि कुंभ का मेला ऐतिहासिक और प्राचीनतम मेला है, जहां करोड़ों लोग प्रतिवर्ष स्नान करने आते हैं। लेकिन भाजपा नौटंकी कर रही है घूम घूम करके न्योता बांटने का, जबकि कोई भी त्योहार हो, पर्व हो, महाकुंभ हो, ये आस्था का विषय है। आस्था, जहां पर विषय आस्था का होता है वहां न्योता नहीं बांटा जाता। लोग स्वप्रेरित होकर के ऐसे त्योहारों, पर्वों या कुंभ मेला जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, स्वतः स्फूर्ति से आते हैं। लेकिन आज पूरे प्रदेश में गुंडा राज का नंगा नाच हो रहा है। अनुसूचित जाति, पिछड़े समाज के लोग बड़े पैमाने पर दबंगों के गोली के शिकार हो रहे हैं, और अगर दबंगों की गोली से बच गए तो पुलिसिया जनजातीय अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। मैं इस प्रकार की कई जगह घटनाओं में जा चुका हूं। महोबा में एक चौरसिया नौजवान की हत्या हुई, वहीं हमीरपुर में एक प्रजापति समाज के नौजवान की हत्या हुई, तो वहीं पर फतेहपुर जनपद में कोरी समाज के 18 साल के लड़के का बुरी तरीके से मार मार करके दबंगों ने पैर का नाखून तक निकाल लिया। मरा समझ करके दफनाने जा रहे थे, किसी तरीके से स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली, पहुंची, अस्पताल बचाया, बच गया। इसी प्रकार से मिर्जापुर में 4 हत्याएं हुई, बनारस में 3 हत्याएं हुई, रायबरेली में एक हफ्ते के अंदर 3 पारसी समाज के लोगों की हत्या हुई। आज बड़े पैमाने पर उनके छोटे भाई दिनेश मौर्य को भी जान से मारने की धमकी दे गई है पुलिस। और चूंकि दिनेश मौर्य ने बताया
कि इसी तरीके से इस परिवार पर पुलिस जनजातीय अत्याचार पिछले कई वर्षों से चल रहा था, जिसमें कोर्ट के माध्यम से उन्होंने स्थानीय पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराई थी। और जब एफआईआर कराई थी उस समय यह थाना निघासन में आता था। आज नया थाना मजगई बन गया है, लेकिन अभी भी चूंकि पुलिस के खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत दिनेश बोरा ने दिखाई थी, इसलिए पूरा का पूरा पुलिस अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी मान करके इनके पूरे परिवार को, गांव वालों को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता रहता है और समय समय पर झूठे केसों में फंसाया जाता है। जबकि वैसे भी मौर्य समाज तो शराब का सेवन करता ही नहीं, तो शराब बनाएगा क्यों? जैसे इस बार भी रामचंद्र लकड़ी बिनने गया, आरोप लगा दिया शराब बनाने का। इसी प्रकार से झूठे आरोप लगा लगा करके इस गांव के लोगों को स्थानीय पुलिस परेशान कर रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है। और अभी जो यहाँ के सीओ का वीडियो वायरल हुआ, थाना इंचार्ज का जो वीडियो वायरल हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू हो जाती है, गुंडा बन करके लोगों को मारने की धमकी देती है, झूठे आरोप लगा करके उन्हें मौत के घाट उतारती है, तो स्वाभाविक रूप से आज योगी सरकार में पुलिस बेनकेल है, बेअंदाज है। उसी का कारण है कि आज जहां एक और दबंगों के द्वारा बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिसिया जनजातीय अत्याचार के शिकार भी लोग हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पुलिस सियासत में, योगी सरकार में अब तक दर्जनों से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि किस तरीके से योगी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है। हम समझते हैं आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता के कोई ख्याल नहीं है। वहीं पर दूसरी ओर एक सूत्री कार्यक्रम आए गए दिन रोज मुख्यमंत्री कुंभ मेला चिल्लाते रहते हैं, जो हमारा ऐतिहासिक पर्व है। उसमें सरकार को वाहवाही लूटने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार का धर्म है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना, सबको सुरक्षा देना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, सबको शिक्षा पहुंचाना, सभी मुद्दों पर सरकार बुरी तरह फेल हुई है। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार आज गुंडागर्दी का शिकार बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सभी मुद्दों पर सरकार फेल हो चुकी है। और आजादी के बाद ऐसा गुंडा राज उत्तर प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिला, जिसका नमूना आपके सामने रामचंद्र मौर्य की हत्या है। परिवार के लिए क्या मांग करते हैं सर? पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी मांग है कि स्थानीय पुलिस तो इन परिवार से दुश्मनी निभा रही है, वो तो इनकी फरियाद सुनने वाले नहीं है। एफआईआर दर्ज करना तो बहुत दूर, जिस तरीके से सीओ और यशो ने धौंस दिखाई, स्वाभाविक रूप से वो प्रार्थना पत्र भी नहीं लेंगे। इसलिए उच्च अधिकारियों से जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का एफआईआर दर्ज कर उनको हत्या का अभियुक्त बनाया जाए। और साथ ही साथ परिवार अत्यंत गरीब है, जैसा कि मैंने परिवार से पूछा कि आज उस विधवा महिला के पास छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा विकलांग है और एक की उम्र 8-9 साल है, यानी कमाने वाला कोई नहीं है। इसलिए परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, इनकी एफआईआर करके उच्च स्तरीय जांच करा करके सारे दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके उनको जेल के हवाले कर दिया जाए। आज जिस तरीके से जाति के घमंड में यहाँ का सीओ जिस तरीके से ठकुर स्वाति दिखाया है, यहाँ का यशो जिस तरीके से झूठे आरोप लगा करके जान से मारने की धमकी दिया है, हम समझते हैं ऐसा घृणित व्यवहार पुलिस के लिए
अत्यंत निंदनीय है। 6 तारीख की घटना है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नशेड़ियों पर कोई कार्रवाई हुई, ना इंस्पेक्टर पे कोई कार्रवाई हुई, क्या कुछ कहेंगे? यही जंगल राज है, यही जंगल राज है, यही गुंडा राज है, यही पुलिसिया जनजातीय अत्याचार है। अभी जाने के बाद भी FIR लिखने, इनके घाव पर मलहम लगाने, परिवार को सांत्वना देने के बजाय जान से मारने की धमकी यहाँ की पुलिस दे रही है। यही पुलिस की गुंडागर्दी है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। सर परिवारजन और गांव वाले परिवार को है सर परिवारजन और गांव वाले जो है इनके ऊपर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी चोट के निशान नहीं। इसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? जब पुलिस किसी की हत्या करती है तो सबूत मिटाने की सारी कोशिश करती है, जबकि अशिक्षित परिवार है, गरीब परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार नहीं है। नतीजा यह है कि हर कहानी को पुलिस ने अपने तौर तरीके से बनाया है, गढ़ा है, झूठे आरोप लगाए हैं, हत्या की है, हत्या के सबूत मिटाए हैं और यहां तक कि पोस्टमार्टम को भी अपने तौर तरीके से तैयार करवाया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उच्च स्तरीय जांच करा करके इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने चाहिए। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।